हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया गया है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर R1 बराबर 2 और R2 के जगह पर 3 है, यानी कि दो वृत्तों में पहले वृत्त की त्रिज्या का अनुपात है 2 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या का अनुपात है 3। तो जब भी हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना होगा तो हम इनकी त्रिज्याओं का वर्ग कर देते हैं, यानी R1 का स्क्वायर और अनुपात R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से R1 दिया हुआ है, R1 की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर अनुपात R2 की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर बराबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 3 का स्क्वायर 9। तो इसका सही उत्तर है 4:9। फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे यह पूछा जाता, जब क्वेश्चन में दिया रहता दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया होता और हमें त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना होता, तो हम इसका वर्गमूल कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहता 49:25, तो हम इसका वर्गमूल कर देते जब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना होगा। तो अंडर रूट ले लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, अंडर रूट 49 और अंडर रूट 25। तो 49 का वर्गमूल 7:5 हो जाएगा। तो जब भी दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया हो और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना होगा तो हम वर्ग कर देंगे उनकी त्रिज्याओं का, और जब इसके विपरीत क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया रहे और हमें निकालना हो त्रिज्याओं का अनुपात तो हम इनकी त्रिज्याओं का वर्ग कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल है। यहाँ वृत्त की परिधि 8 पाई दिया गया है। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r और वृत्त की परिधि बराबर है किसके, 8 पाई के। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 से काटा हमने 8 को 4 बार में, तो r का मान आ गया 4 और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो हम पाई का पाई रहने देते हैं और r के जगह पे 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 पाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी 16 पाई सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण ज्ञात करें। यानी कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 35 मिनट में पूरा करने में बनाया गया कोण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में, यहाँ पर 60 लिख कर के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ये मिनट का साइन होता है। तो घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री के कोण बनाती है। तो हम 1 मिनट का ज्ञात करते हैं, तो 1 मिनट में तो 360 में 60 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 6 डिग्री। और हमें ज्ञात करना है 35 मिनट के लिए, तो हम 35 को 6 से गुना करा देते हैं। 35 गुना 6 बराबर में 210 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में है। तो हमसे इसका चतुर्थांश पूछा है। जैसे कि हम यहाँ पर एक चतुर्थांश खींच लेते हैं। यहाँ पर ये हमने y एक्सिस खींच लिया
और ये एक्स एक्सिस खींच लिया इसमें, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। इसमें ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान पॉजिटिव होता है। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान निगेटिव और y का मान पॉजिटिव होता है। और तृतीय चतुर्थांश में दोनों निगेटिव में होता है, यानी x और y दोनों निगेटिव। चौथे चतुर्थांश में x का मान पॉजिटिव और y का मान निगेटिव होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में है। तो 2 के आगे यहाँ प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस और x की जगह पे प्लस और y की जगह पे माइनस, तो प्लस माइनस ये चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। इसका सही उत्तर चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका सही उत्तर हो गया चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी क्या है। तो हमें y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी ज्ञात करना है। तो y अक्ष पर हम यहाँ देख पा रहे हैं बिंदु है 3, तो इसका दूरी हो जाएगा y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु से -5,5 की दूरी क्या है। यहाँ हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र होता है √x² + y²। तो यहाँ से x का मान यहाँ पर माइनस में 5 है और y का मान 5 है, तो x की जगह पर यहाँ पर हम -5 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y की जगह पे प्लस में 5 का स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी माइनस में 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 25 हो गया यहाँ से 50, और हमें 50 का वर्गमूल ज्ञात करना है √50। तो √50 बराबर हो जाएगा, इसका सही उत्तर 5√2। तो इसका सही उत्तर है 5√2। जैसे √50 का वर्गमूल 5√2 कैसे हो गया, तो इस 50 का हम गुणनखंड करेंगे। जैसे 50 का गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 5, तो इस 2 5 के लिए एक 5 बाहर निकल गया और √2 अंदर ही रह गया, रूट में 2 अंदर रह गया, तो यहाँ से इसका सही उत्तर हो गया 5√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। बिंदुओं P, यहाँ पर 2 बिंदु दिया गया है PQ और इसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर होता है, जब 2 बिंदु दिए गए हैं तो दूरी बराबर √ जब 2 बिंदु दिया हो तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले पर हम सेट करेंगे इसको। तो √x2 की जगह पर यहाँ हम देख पा रहे हैं 4 है, तो 4 और x1 की जगह पर 2 है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर है 1 माइनस y1 की जगह पर है 3, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब √4 - 2 का स्क्वायर और प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 2 का स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा 2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में 2 का स्क्वायर। तो √4 में से 2 घटाएं तो 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर बच गया -3 में से, यानी कि 1 - 3 था तो 3 में से 1 घटाएं तो यहाँ पर माइनस में 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और प्लस -2 का स्क्वायर भी हो जाता है 4, तो 4 और 4 8 हो गया, और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2। जैसे 8 का गुणनखंड करेंगे रूट में 2 × 2 × 2, तो निकल करके आ जाएगा 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को हम शॉर्ट में सिर्फ एस स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं और गुने टेन स्क्वायर थीटा के लिए टी स्क्वायर और थीटा लिख दे रहे हैं और गुना कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से रहने देते हैं। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर गुना में है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो गुना में कॉट स्क्वायर थीटा गुने टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो एक है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है क्षेत्रफल का। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² अनुपात और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो यहाँ से πr² से πr² कैंसिल हो गया, तो इसका सही उत्तर है 4:3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बिंदु A y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो A के निर्देशांक होंगे। यानी कि हम पहले इसका निर्देशांक खींच लेते हैं इस तरीके से। जैसे कि ये हमारा है y अक्ष, इसको y अक्ष कहते हैं और इस वाले को x अक्ष कहते हैं। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है और ये y अक्ष। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई बिंदु A है जो y अक्ष के दाईं ओर है। तो इस y अक्ष के दाईं ओर हम यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु A मान लेते हैं और दाईं ओर यहाँ पर कितनी इकाई दूरी है, तो 5 इकाई यहाँ से है। 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो। तो यहाँ पर x अक्ष पर स्थित होने के लिए y का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, x का मान 5 और y का मान 0, तभी यह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ से इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो 5,0 हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस ... 9 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर 9 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र होता है Sn बराबर यहाँ से Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मान दिया हुआ है। यहाँ पर n यानी कि पदों की संख्या 9 दिया हुआ है। प्रथम पद यहाँ पर दिया हुआ है 1/2। अब इसमें हमें d यानी कि सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो d बराबर होता है सार्वअंतर द्वितीय पद में से यानी 1/3 में से घटा देते हैं प्रथम पद, तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा -1/6। तो यहाँ पर हमें n, a और d इन तीनों का मान हमें पता चल गया है। अब इस पर हम सेट कर देते हैं, इस फॉर्मूले पर सेट कर लेते हैं। तो Sn बराबर n/2, तो n की जगह पर 9 है, तो 9/2 इंटू 2a, तो 2 गुना a की जगह पर 1/2 प्लस यहाँ पर n-1, तो 9 में से घटाएंगे तो 8 और गुना यहाँ पर -1/6 हो जाता है। सारे का मान हमने पुट कर दिया है। अब ये 2 से 2 कटा लेते हैं और 2 से 8 काटे 4 बार में और 6 3 बार में, तो अब 9/2 इंटू यहाँ से बच गया 1 और ये प्लस माइनस में
4/3। तो अंदर वाले का यानी कि ब्रैकेट का पहले यहाँ पर काम करेंगे। 1 में से 4/3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस में 1/3। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। Sn बराबर यहाँ पर बचा था 9/2 और अंदर में माइनस में 1 और बटा में यहाँ पर हमारा बचा था 4, सॉरी 4 नहीं 3, माइनस में 1/3। तो इस 3 से 9 को काटे 3 बार में, तो यहाँ सही उत्तर हो गया हमारा -3/2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, -3/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर a इंटू 1 + tan स्क्वायर a बराबर वाट। तो यहाँ पर हम जानते हैं सेक स्क्वायर, पहले एक फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यही हम यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। तो इसको काट देते हैं। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आंसर हो गया 1। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं A 6,5 और बिंदु B 4,y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x, 6 हो तो हमें y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले हम इसका भी एक फॉर्मूला बताते हैं। जैसे मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 + x2 बटे में 2, और यही जब हमें y का निकालना होगा तो y बराबर हो जाएगा y1 + y2 बटे में 2। तो हम दोनों का मान निकाल लेते हैं। इसमें हमें पूछा है y का मान, तो y बराबर इसमें हो जाएगा y बराबर y1 + y2 बटे में 2। तो यहाँ पर y के जगह पे हम देख पा रहे हैं कि 6 दिया हुआ है, तो y की जगह पे 6 बराबर, और y1 के जगह पर है 5 प्लस y2 के जगह पर है यहाँ पर y और बटे में 2। तो 5 + y बटा में 2, इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अब हम तिरछा गुना करा लेते हैं। तो 6 में 2 से गुना कराएंगे तो 12, तो यहाँ से हो गया 12 बराबर 5 + y। तो हमें y का मान चाहिए, तो y बराबर ये 12 में से हम 5 को घटा लेते हैं। तो 12 में से 5 घटाएंगे तो इसका सही उत्तर हो गया 7। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए गए हैं इसके शीर्षों के, और हमें केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे कि हम इसे चित्र से समझाते हैं। मान के चलिए कि ये एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में इसके 3 शीर्ष हैं, शीर्ष A, B और C, और यहाँ पर इसके 3 केंद्रक दिए गए हैं। एक केंद्रक है 4, 6, एक केंद्रक है 0, 4 और एक केंद्रक है 5,5, और हमें इसका केंद्रक का निर्देशांक यानी कि ये होता है इसका केंद्रक। मान के चलिए कि इसके अंदर ये जो O से डिनोट करते हैं इसको, इसका केंद्रक है, और इसी का हमें निर्देशांक यानी कि x, y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है x
बराबर, जब हमें त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हों और इसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना होगा तब। तो x बराबर यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 निर्देशांक दिया हुआ है, और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में 3। तो इस फॉर्मूले पर हम सेट कर देते हैं। x बराबर, तो x1 के जगह पे 4 प्लस x2 के जगह पे 0 प्लस x3 के जगह पर 5 और बटे में 3, तो 5 और 4 9 बटे में 3, तो x का मान निकल करके आ गया 3। अब इसी तरीके से यहाँ y का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो y बराबर y1 का मान 6, y2 का मान 4 और y3 का मान 5 और बटे में 3, तो 6 4 10 और 5 15, तो 15 बटे में 3, तो 3 से कटा दिए, 3 5 15, y का निर्देशांक आ गया 5, तो x का निर्देशांक आया x बराबर 3 और y का मान 5। तो यहाँ से निर्देशांक हो गया x, y का 3:5। तो इसका सही उत्तर है 3:5, सॉरी 3:5 नहीं, 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये नया वाला घन है। इस तरीके से एक घन बना लेते हैं, ये नया वाला घन है और ये है एक और घन जो पुराना वाला घन है। तो मान के चलते हैं कि जो पुराना वाला घन है ये पुराना वाला है, पहले वाला, और इसका जो किनारा है इसको 1 मान लेते हैं, और ये जो नया वाला है, तो नया वाले का किनारा यहाँ पर दुगना कह रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब हमें इस यानी कि घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है पहले नए घन का पुराने घन से अनुपात ज्ञात करना है। तो घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², यहाँ पर हम इसे a1 मान लेते हैं। अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात का साइन, और यहाँ पर भी पुराने वाले के लिए 6 × a2 यहाँ, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब 6, तो नया वाला जो घन है उसका किनारा 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू यहाँ पर नहीं अनुपात, और यहाँ हो जाएगा 6 इंटू पुराने वाले का जो किनारा है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 1 का स्क्वायर 1, तो 4:1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a, 0, 0, एवं 0, b हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए गए हैं और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल से सूचित करते हैं क्षेत्रफल को, और यहाँ पर त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ पर x1 × y2 माइनस y3, फिर यहाँ पर प्लस x2, और यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर हो गया, शुरू से देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, और यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2। तो ये होता है जब त्रिभुज का निर्देशांक दिया गया हो और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो चलिए इस फॉर्मूले पर इसे हम सेट करते हैं। इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से, x1 की जगह पर यहाँ पर a है तो a, और y2 माइनस y3, तो y2 की जगह पर यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 है, और y3 की जगह पर b है तो 0 माइनस b, प्लस x2 की जगह पर यहाँ देख पा रहे हैं कि x2 की जगह पर भी 0 है
तो यहाँ 0 और 0 को किसी भी नंबर से गुना कराएंगे तो 0, तो इसलिए उसे छोड़ देते हैं, प्लस अब यहाँ पर x3 के जगह पर, तो x3 के जगह पर भी यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर एक मुझसे मिस्टेक हो गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो यहाँ पर 1/2 होगा। जैसे कि सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पर हमें इसके शीर्ष दिए गए हैं और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से इसे हम फॉर्मूले पर सेट कर दिए, बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू a और 0 में से b घटाएंगे तो माइनस b और a को माइनस b से गुना कराएंगे तो माइनस ab। तो यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 1/2 माइनस में 1/2 ab। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ क्षेत्रफल माइनस में आ रहा है, तो कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में लिखा जाता है। तो इसका मान प्लस में हम लिख देंगे 1/2 ab। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, DE बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज जब समरूप हों और इनकी भुजाओं का यानी कि इनकी भुजा दी हुई है, एक त्रिभुज ABC की भुजा है 1.2 सेंटीमीटर और एक त्रिभुज DE है जिसकी भुजा दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। तो जब भी त्रिभुज समरूप होंगे और हमें क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना होगा, तो हम इन दोनों भुजाओं का वर्ग कर देते हैं। यानी कि 1.2 ये त्रिभुज ABC का एक भुजा है AB, इसका स्क्वायर कर दिए, अनुपात दूसरा जो त्रिभुज है DEF उसका एक भुजा है DE 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर। तो 1.2 का स्क्वायर यानी कि एक तरीके से समझ ले तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 2 अंक पर यहाँ दशमलव। उसके बाद अनुपात है तो अनुपात 1.4 यानी कि 14 का स्क्वायर होता है 196 और यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है यहाँ, तो यहाँ 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा क्योंकि हमने इसका वर्ग किया है। अब यहाँ से हम इसे कटा लेते हैं, यहाँ पर 1.44 अनुपात 1.96 आया है। तो दशमलव से दशमलव को काटा हमने और 2 से इसको कटा दिए 72 बार में, और इसे 2 से कटाएं 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। फिर इसको 2 से कटा देंगे 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और इसे 2 से कटा दिए 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। तो इसका सही आंसर हो गया 36:49। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो और इनकी भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया हो और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना हो, तो बस हम इनका वर्ग कर देते हैं। और इसी के विपरीत जब इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया होगा और भुजाओं का अनुपात निकालना होगा तो हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है और त्रिभुज DEF का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो DE बराबर है, यानी हमें त्रिभुज DEF की भुजा DE ज्ञात करनी है। तो जब त्रिभुज समरूप हों तो त्रिभुज ABC का परिमाप यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिभुज ABC का परिमाप ABC का परिमाप और बटे में त्रिभुज DEF का परिमाप, ये बराबर होता है इनके भुजाओं के अनुपात का, यानी कि इसके भुजाओं को हम बटा में लिखेंगे। त्रिभुज ABC का परिमाप बटा में त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर होगा यहाँ AB यानी त्रिभुज ABC की भुजा AB बटे में त्रिभुज DEF की भुजा DE,
और यहाँ से अब हम इसका मान पुट करेंगे। तो त्रिभुज ABC का परिमाप यहाँ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो 30 ले लेते हैं। और DEF का परिमाप दिया हुआ है यहाँ पर 20, तो यहाँ 20 रख दिए। AB भुजा की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर और DE का हमें मान ज्ञात करना है। तो 0 से 0 काटा हमने और ये 3 से कटा दिए इसको 4 बार में, 3 चौके 12। तो DE बराबर हो गया, DE बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PQ बराबर है 6 सेंटीमीटर तो PR बराबर है, यहाँ पर एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु हमें P लेना है और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। और वो दो स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु यहाँ पर Q पर काटता है और एक R पर काटता है। तो यहाँ से PQ और PR ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो यानी कि यहाँ से ये PQ की लंबाई बराबर होगा PR की लंबाई के, PR की लंबाई के। तो जब PQ का लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो PR की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का व्यास यहाँ पर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या का मान चाहिए। क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, तो हमें r का मान चाहिए। तो r बराबर होता है d/2, यानी कि जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा होता है। तो 14 सेंटीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 7 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर आ गया हमारा वृत्त की त्रिज्या। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और गुने r स्क्वायर का मान, तो r आया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुने 7। एक साथ से 7 से 7 कटा दिए, 22 7 हो गया 154 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 70 तक ही रहने देते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो की मदद से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम आपको 2024 बोर्ड एग्ज़ाम तक ऐसे ही गाइड करते रहेंगे और आप आज से ही अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। That's all. Thanks for watching. Like and subscribe this channel.